हाय, मेरा नाम है सियांजलि सिंह और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है इनकम टैक्स के रिलेटेड। जहां हम ये देखेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करती है और जिसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है और नोटिस के बाद अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो डिमांड भी आ सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट आपने 1 लाख से ज़्यादा कैश में किया है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसमें, या तो आपने 10 लैक्स या उससे ज्यादा का सेटलमेंट किया है क्रेडिट कार्ड ड्यूज के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में। वो कैश से भी हो सकता है या किसी और मोड से हो सकता है, लेकिन आपने 10 लाख से ज्यादा उस पर स्पेंड किया है उसको सेटल करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट्स एंड बैंक अकाउंट्स। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, उसके अंदर आप अगर कैश डिपॉजिट्स करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं जिसका टोटल 10 लैक्स या उससे ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में। अब ये भी हो सकता है कि आपके कई सेविंग्स बैंक अलग अलग बैंक अकाउंट्स में हो, तो उन सबको मर्ज करके एग्रीगेट उनका टोटल निकाला जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कैश डिपॉजिट जो आपने किए हैं या विड्रॉल्स जो किए हैं वो 10 लाख या उससे ज्यादा है। इसके अंदर हम करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट को नहीं लेंगे, उसे मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था और 1 जून 2020 से बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के ऊपर लागू हो गया था। उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है अगर कोई भी पर्सन कैश विड्रॉ करता है जो कि 20 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा है, बेस्ड ऑन देयर इनकम टैक्स फाइलिंग, यानी कि उनका इनकम टैक्स फाइलिंग स्टेटस क्या है उसके हिसाब से उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना था, जो कि 5% और 2% के हिसाब से है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इन एफडी, जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी कह सकते हैं। तो ये कैश डिपॉजिट्स या तो एक एफडी में या तो एक से ज्यादा एफडी में, अगर आपने एग्रीगेट अगर उसका टोटल करते हैं वो 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आपने डिपॉजिट किया है, तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक XYZ बैंक में 5 लैक्स का कर दिया और दूसरे एक बैंक में 6 लैक्स का कर दिया, तो टोटल एक्सीड हो गया 10 लैक्स से, यानी कि टोटल 6 + 5 11 लैक्स हो गया। तो ये बिल्कुल इनकम टैक्स के ट्रैकिंग में रहेगा। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का हम देखते हैं। अगर कैश डिपॉजिट्स या विड्रॉल किए हैं आपने एक साल में जो कि 50 लैक्स या उससे ज्यादा है, इसके अंदर भी हम सारे करंट अकाउंट्स को देखेंगे, सिर्फ एक करंट अकाउंट के लिए ये लिमिट्स नहीं है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंसान के जितने भी करंट अकाउंट्स हैं उस बिजनेस से रिलेटेड उन सबको एग्रीगेट करके देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर परचेजर और सेलर दोनों ही ट्रैक किए जा सकते हैं अगर वो ऐसे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी अमाउंट 30 लैक्स या उससे ज्यादा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है जो कि 10 लाख से ज्यादा है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करता है, तो इसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फॉर 2 लैक्स। अगर आपने कैश रिसीव किया है जो कि 2 लैक्स या उससे ज्यादा है, जो कि गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट हो सकता है, और ऐसे ट्रांजैक्शंस को 44AB में जिन लोगों को टैक्स ऑडिट कराना होता है उन्हें ये चीजें मेंशन करनी होती हैं, तो वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक इसको कर सकती है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज परचेज करते हैं जो कि ट्रैवलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रूप में हो सकता है, जिसका एग्रीगेट टोटल 10 लैक्स या उससे ज्यादा है, तो इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करती है। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन डिविडेंड। पहले डिविडेंड पे सिर्फ कंपनीज को टैक्स देना होता था और टीडीएस वगैरह एप्लीकेबिलिटी नहीं होती थी जिसको भी डिविडेंड मिलता था, लेकिन बजट 2020 में टीडीएस @10% इंट्रोड्यूस किया गया है डिविडेंड पेमेंट्स पे, जो कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी देंगी जिसका अमाउंट 5000 या उससे ज्यादा है, तो उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस भी जो टीसीएस से रिलेटेड हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करती है इनको भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ओवरसीज टूर प्लान बाय किया है और आपके ऑपरेटर ने टीसीएस काट लिया है 5% के हिसाब से, तो इसके ऊपर उनकी नजर रहेगी।
नेक्स्ट, अगर आपने 7 लाख या उससे ज़्यादा रेमिटेंस किया है जो आप आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं कोई भी ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर के द्वारा अंडर LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो जो आपका ऑपरेटर होगा वो TCS 5% के हिसाब से काट लेगा और ऐसे ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा और भी कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपको अपना पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई होटल या रेस्टोरेंट में पे कर रहे हैं 50,000 या उससे ज़्यादा, तो वो आपसे पैन कोड करने के लिए कहेगा और ऐसे ट्रांजैक्शंस को वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां सेलर TCS काट लेता है जब भी हम कुछ परचेजेस के सामने पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार खरीदने जाते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो सेलर आपका 1% के हिसाब से TCS डिडक्ट कर लेता है। अब हम देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो जो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटीज होती हैं, जो कि बैंक हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, रजिस्ट्रार जो हमने बताया था, जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड होता है 30 लाख एंड अबव, कंपनीज जो इशू करती हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सबको इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में एक फॉर्म फाइल करना होता है जिसका नाम है 61A, जिसे SFT भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस फॉर्म के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उन्हें आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद वो चेक करते हैं कि क्या उस पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं। अगर किया है तो क्या उसने वो इनकम डिस्क्लोज की है करेक्टली और क्या उसके ऊपर करेक्ट टैक्सेस पे किए हैं या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या मेजर्स लिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला उन्होंने इसको ट्रैक करने के लिए जो कदम उठाया था वो रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ 26AS था। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 26AS में किसी ने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया हो आपके पैन कार्ड के ऊपर तो वो 26A स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। इस स्टेटमेंट को रिवाइज कर दिया गया था और SFT ट्रांजैक्शंस को यानी कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को एक पार्ट बना दिया गया था जिससे पता चले कि आपने कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं और वो 26AS में रिफ्लेक्ट हुए हैं। इनकम टैक्स हमेशा से ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती आई है, ट्रैक करती आई है। बस फर्क अब इतना हो गया है कि रिवीजन जब 26AS को किया गया तो अब हमें भी पता चलता है कि कौन से स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट रिपोर्ट हुए हैं। जैसा देखा गया था 2018 में 8 साल पुराना एक केस रीओपन हुआ था अंडर सेक्शन 148 के द्वारा, उसमें नोटिस दिया गया था। इसके अलावा 2019 में डिमोनेटाइजेशन के दौरान जिन लोगों ने 2.5 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया था उन लोगों को भी नोटिस गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ज़्यादा अच्छे से ट्रैकिंग करने के लिए और ज़्यादा डेटा की ज़रूरत थी और इसी के चलते उन्होंने कई सारे और डिपार्टमेंट से हाथ मिलाया है जिससे कि डेटा एक्सचेंज हो पाए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 21 जुलाई 2020 को, जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में हुआ है। सेकेंड, CBDT और MSME के बीच में हुआ है और थर्ड, CBDT और SEBI के बीच में हुआ है। यानी कि जो बड़े बड़े रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके बीच में MOU साइन हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो कि अब एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा काफी सारे लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए। जैसा हम पहले देखते थे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक अदर देन कंपनीज और फर्म्स के लिए जो लिमिट थी वो 2.5 थी, जिसे एक्सीड करके अब 5 लाख तक कर दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली एक बात यह है कि बजट 2019 से ही कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए गए थे जिसके अंदर कुछ लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया था रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख जो कि 1890 में 2.5 लाख थी, जिसे हम थ्रेशहोल्ड लिमिट कहते हैं, यानी कि अगर आप उसके अंदर आते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करना होता है। लेकिन जो सेक्शंस ऐड किए थे उसमें ये मैंडेटरी किया गया था कि अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में एंटर होते हो तो आपको मैंडेटरी है फाइल करना रिटर्न ऑफ इनकम, भले ही आपकी जो इनकम है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट के अंदर हो। अब ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई किए गए थे, जो कि ये हो सकता है कि अगर आपने
1 करोड़ या उससे ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, या फिर 2 लाख या उससे ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंड किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के सामने 1 लाख या उससे ज़्यादा पे किया है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू।